देखिए, जो ये समझता है कि उसकी मौत कोई अलग तरीके से आएगी तो उसका धोखा है। मौत ऐसे ही आएगी जैसे सबको आ रही है। और जो ये समझे, जो ये कहता है मैं कल तौबा करूंगा, परसों तौबा करूंगा, 10 दिन के बाद तौबा करूंगा, वो कब्रिस्तान में ऐसे लोगों की कब्रें देख सकता है, जवानों की, अपने साथियों की, जो अचानक दुनिया से चले गए, उन्हें तौबा की मोहलत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुर्दे रश करते हैं कब्र के। किन पर? जिंदा लोगों पर, उन लोगों पर जो नमाजें पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं, नेकी के काम करते हैं, तो वो मुर्दे रश्क मतलब उस काम पर किया जाता है जो मैं नहीं कर सकूं मगर आप कर रहे हैं, तो मैं अब आप पे रश कर सकता हूं। आपकी तारीफ में मैं बड़ा जुमला कहूंगा तो ये कहूंगा मुझे आपके ऊपर रश्क आ रहा है, यानी मैं जो नहीं कर सकता वो आप कर रहे हैं। तो मुर्दे ये कहते हैं जिंदों को देख के कि हमें इन पे रश्क आ रहा है, हम नमाजें नहीं पढ़ सकते, ये नमाजें पढ़ रहे हैं, हम रोजे नहीं रखते, ये रोजे रख रहे हैं। मगर तवज्जो करें, अगर कोई इंसान नमाजें नहीं पढ़ता, वो अपने अरब से दूर है और वो ये समझता है कि दुनिया में उसको यूं ही भेज दिया गया है, उसके शाम उसकी सुबह कोई काउंट नहीं हो रहा है, हर चीज लिखी जा रही है, सुबह भी लिखी जा रही है, शाम भी लिखी जा रही है, हर बातों का, हर बात का हिसाब होता चला जा रहा है। जितने काम नौजवान करते हैं सब अल्लाह के इल्म में है। और अगर आप ये समझ के तकरीर सुनेंगे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, तो आप पर इसका असर होगा। और अगर आप ये समझेंगे कि और मजीद तकरीरें मुझे सुननी है, तो फिर ये तकरीर आपके लिए कोई माना नहीं रखती, क्योंकि आपका मिजाज नहीं बना है अभी। अगर बंदा बीमार ना हो तो डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टर के पास जाता है डरा हुआ होता है, डॉक्टर जब उसको कोई बात बताता है वो अमल करता है कि नहीं करता? अब जब तक आप आखिरत से नहीं डरोगे, कब्र से डरना नहीं सीखोगे, तब तक दीन की कोई बात आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। मौत जितनी करीब है इतनी जिंदगी करीब। जिंदगी तो छोटी सी है। कहा था किसी दीवाने शायर ने, दिल कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या कयामत है हम लोग मर जाएंगे, आप भी मरेंगे मैं भी मरूंगा, आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो मरना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि अगर मरते वक्त ईमान छिन गया तो फिर क्या होगा। अगर वक्त ज्यादा हो गया हो, तकरीर सुनने की गुंजाइश ना हो, तो मैं हट जाता हूं। बोलो, समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? अब मेरी बात को सुनते चले जाएं, गौर करते चले जाएं, क्योंकि मेरी बहनें, मेरी बेटियां काफी तादाद में बैठी हैं, इनके लिए मेरी तकरीर आज की शुरू हो रही है। इस वजह से ये बात कर रहा हूं कि अगर मेरी जिंदगी का सूरज आज ही डूब जाए तो कम से कम मुझको ये गम तो नहीं होना चाहिए कि मैं रात की जो तकरीर करके आया था उसमें मैंने जो है ना अपने पेशे से और अपने काम से और अपनी इस इबादत से मैंने अपनी इबादत से वफा किया था कि नहीं किया था। अपने नबी के पैगाम को बयान करते वक्त मेरा दिल उस तरफ था कि नहीं था। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये कितने बड़े सहाबी हैं, ये आप भी जानते हैं, अक्सर अहदीस इन्हीं से रिवायत है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं कि अबू हुरैरा के इंतकाल के वक्त में उनका चेहरा कभी पीला होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी पीला, कभी वो कांपने लगते हैं, कभी वो रोने लगते हैं। तो किसी ने कहा कि इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं, मौत से नहीं डर रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं मुर्दा तब तक इंसान नहीं मरता जब तक उसको ये ना बता दिया जाए कि तू जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में जा रहा है। तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा का मौत का वक्त है, अगर तूने इस वक्त मुझ पे रहम और करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, उसकी मौत के वक्त में उस पर आसानी कर दे, इसकी रूह निकलते वक्त इसके ऊपर आसानी कर दे। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हो रहे हैं, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। जब लोगों ने ईद की खुशियां मनाना शुरू की बगदाद में चांद दिखने के बाद, तो शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद की मस्जिद में रो रहे हैं। किसी ने पूछा सब तो ईद की खुशियां मनाना है, सुबह ईद है, आप क्यों रोते हैं ए गौसे आजम? तो आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, मगर अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा।
हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का एक मुरीद मरने वाला है, इंतकाल के वक्त आप उसके सामने बैठ के सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। उसने कहा सूरह यासीन से मुझे नफरत है, इसको बंद कर लो। कहो माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। जवान आदमी सूरह यासीन पढ़ने वाला हजरत जुनैद बगदादी हैं, जो सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हैं, गौसे आजम से पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब उन्होंने फिर कलमे की तलकीन की, बेटा कलमा पढ़ ले। उसने कहा मुझे कलमे से भी नफरत है। वो मर गया। इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ उसकी मौत हो गई। जब वो मर गया तो उसको जो है ना वो 40 दिन लगातार रोते रहे हजरत जुनैद। तो 40 दिन के बाद देखा कि जहन्नम के फरिश्ते घसीट के जहन्नम में ले जा रहे हैं और उसके मुंह पे, उसके जबड़े में जो है ना वो अंकड़ी पड़ी हुई है, जहन्नम की लेके जा रहे हैं। पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? मेरे साथ रहता था, मेरा तू शागिर्द खास था, तू कैसे बर्बाद हो गया? कहने लगा हुजूर मेरे अंदर 2 गुना ऐसे थे जो किसी को पता नहीं थे, मगर मेरे ईमान के खात्मे का सबब मेरे 2 गुना बने हैं। पहला मेरा गुना यह था कि मैं एक शराब का प्याला अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था। मेरे दोस्त कहते थे तो दोस्तों की वजह से शराब पी लिया करता था। और दूसरा मेरे अंदर यह गुनाह था हुजूर कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। मेरी निगाहों में गंदगी थी, मेरी निगाहें पाक नहीं थी। इस वजह से मरते वक्त मेरा अल्लाह इतना नाराज हुआ कि मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मैं बेईमान होकर मरा हूं, हमेशा जहन्नम में रहूंगा। मेरे लिए कोई सूरत नहीं है बचने की। आपने क्या मजाक समझ रखा है दुनिया में अपना आना? आपके अमाल क्या कुरान को मजाक समझा है आपने? ये हराम काम करने वाले लड़कों से पूछो, ये तो जुनैद बगदादी का मुरीद था, तुम किसके इतने बड़े बुजुर्ग के मुरीद हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये रातों की तन्हाइयों में बर्बादियां, ये रातों को गंदी तस्वीरें देखना, ये इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखना, ये अपनी तन्हाइयों को बर्बाद करना, ये लड़कियों का पीछा करना, ये माज़अल्लाह लड़कियों पे बुरी नजर डालना, खुदा ना करे अगर जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाए तो क्या होगा? ये जो शराबें पीते हैं लड़के, खुदा ना करे अगर ईमान छिन जाए तो क्या होगा? बोलो बोलो। आज नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। क्या लड़कियां और क्या लड़के, सारे ही बर्बाद होते चले जा रहे हैं। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा तन्हाई के नाम पर, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। 10-10 साल के बच्चे तस्वीरें देख रहे हैं गंदी, 10-10 साल की लड़कियां अपने आप को नाच के दिखा रही हैं और उन स्टेटस लगा रही हैं। इंस्टाग्राम पे मुसलमानों की बच्चियां नाचने लगी और मुसलमान लड़कों की निगाहें बर्बाद हो गई, इनकी जवानियां बर्बाद हो गई। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें जवानी ही देखनी थी तो क्या बंबई के हीरो की जवानी की दीवाने हो गए? क्या उसकी तरह कपड़े पहनने लगे? क्या उसकी तरह चलने लगे? अरे वो तो बदबख्त है, जब से तुमने उसकी नकल की बर्बाद हो गई ये कौम। अगर तुझे अकल ही थी और तुझे जवानी ही की नकल करनी थी तो क्यों बंबई के आदमी की नकल की? तुझे नकल करनी थी करबला के उस 18 साल के जवान की, जिसने 18 साल की जवानी में करबला में अपनी जान दे करके दुनिया को यह बताया था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, मैं अली अकबर दुनिया पे अपनी जवानी कुर्बान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मदीने वाले पर कुर्बान कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। खुदा न करे अगर तेरी रात की तन्हाइयों की वजह से मेरे दोस्त तेरा ईमान खत्म हो जाए, मरते वक्त तू ईमान के साथ न मरे तो बोल, ये तेरा शौक थोड़ी देर का मजा है, तेरी आंखों का मजा है। बोल मेरे भाई, फिर क्या करेगा जो ईमान के बगैर ईमान के मर जाए? कयामत का दिन कैसा सख्त दिन होगा। मेरी उंगलियां मेरे खिलाफ बोल रही होंगी, ये इनको जबान दी जाएगी, ये कहेंगी मालिक तूने बनाया तो था नेक काम करने के लिए, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें लिखवाई, गंदी चीजें इंटरनेट पे लिखवाई, इसने गंदी चीजें लिखवाता रहा। जब आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी तो क्या करोगे? मगर एक बात यहां पर अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बताओ, ये जो बच्चे बिगड़े हैं, ये जो लड़कियां नाच रही हैं, कूद रही हैं, हमारी कौम में शादियों में जो लड़कियां नाचती हैं, डांस होते हैं, मुसलमानों में भी माज़अल्लाह, ये क्या यहीं से हो रहे हैं? नहीं नहीं, इनकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। देखो मर्जी आपकी रहेगी, मैं हिदायत नहीं दे सकता, बयान कर सकता हूं। हिदायत देना अल्लाह का काम है, इंसान किसी को बदल नहीं सकता, बदलना अल्लाह का काम है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं,
कि ये जो लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जो लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, गालियां देते हैं और बदतमीजी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, इनकी माओं के दिल पे हाथ रख के कसम खिलवाओ जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हों, फलां की लड़की भाग गई, फलां की लड़की नाक कटा दी, फलां की लड़की ने ये कर दिया, फलां की लड़की ने खुद ही कर दिया, उससे करवाया गया है, मां ने करवाया है, बाप ने करवाया, मजबूर किया है करने पर। क्यों? क्योंकि वो तो बड़ी नेक पैदा हुई थी, अपनी मां से पूछती थी, जैसी मां को देखती थी वैसे ही करती थी, जैसे मां को देखती थी वैसे ही करती थी। अब अगर उसकी मां को उसने देखा कि ये मेरी मां बैठी है बिल्कुल इसके सामने टीवी के और वो देख रही है सीरियल, और सीरियल में गंदी बातें आ रही हैं, फिल्मों में गंदे नाच हो रहे हैं, कितने बेशरम बेगैरत हैं वो दयूस लोग जो अपनी बेटियों के सामने फिल्में देखते हैं, अपनी बहनों के सामने देखते हैं। इनकी गैरतें खत्म हो गई, उसमें नाच रही हैं औरतें और के घरों में टीवी चल रहे हैं और कहते हैं मुसलमान बड़ा पीछे हो गया। तुम मुसलमान लगते हो कहीं से, नजर आते हो कहीं से मुसलमान, तुम्हारे घरों में गंदी वीडियो चल रही है। अब वो लड़की गंदी वीडियो देखते 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 वो देख रही है कि जब जैसे ही उसके अंदर इमोशनल सीन आता है हीरो हीरोइन का तो मेरी मां रोने लगती है, और जब हीरो हीरोइन भागे तो मेरी मां खुश हो गई कि इसे मोहब्बत इसकी मिल गई, दोनों मोहब्बत करने वाले मिल गए। जब वो ये गंदगी घटियापन देखती रही जवानी तक और बड़े होके उसने वही करके दिखा दिया, तो इसमें हैरत की बात कोई नहीं है। घर में ट्रेनिंग ही ये मिली थी। अगर उसने अपनी मां को टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ले पे रोते देखा होता तो वो अपनी नाक न कटाती बल्कि पूरे खानदान का ईमान बचा ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये बताओ बेहया औरतों के यहां पे नेक बच्चे पैदा हो जाएंगे? बोलो। बेहया बाप के यहां पर बेहया बेटा होगा? अरे नाथुआ का बेटा नाथुआ, चोर का बेटा चोर, वली का बेटा वली। बाप अहमद रजा तो बेटे का नाम मुफ्ती आजम हिंद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज तब्दीली का आलम यह है कि मुसलमान लड़के बर्बाद होते चले जा रहे हैं, मुसलमान लड़कियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। कोई उनको समझाने वाला नहीं, बुझाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, उनको ना सुनने के लिए तैयार है मेरी बेटियां मेरी बहनें। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी बहनों, मैं आपको बताऊं, आपको ये जो लड़कियां भाग गई, उनके साथ चली गई, उसके साथ चली गई, ये जो सब चीजें चल रही हैं, मुझे मुसलमान होने के नाते बहुत तकलीफ होती है। मगर एक बात बताऊं, ये मुसलमान लड़कियां जिन्हें लोग मुसलमान कह रहे हैं, ये असल में मुसलमान थी ही नहीं, इनके अंदर वो चीज पहले से थी नहीं। खुदा की कसम, मुसलमान औरतें ये नहीं है, मुसलमान तो वो औरतें थी मदीने की जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया था कि सहाबा इकराम तो लाजवाब हैं, मगर वो औरतें भी लाजवाब हैं जिन्होंने कौम को मुजाहिद दिए और वो शहीद दिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही दरी, अरे बोलो तो सही। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, जरा गौर करते चले जाना। माएं नेक होती हैं, बच्चे नेक होते हैं, माएं शरीफ होती हैं, बच्चे शरीफ होते हैं। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है, एक डीएम औरत आ गई, इमाम हुसैन का मजमा है, वो खड़े होकर कहती है मैं हुसैन के मानने वाली हूँ, मैं डीएम हूँ मगर हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, नेल्सन मंडेला की वजह से मुझे हुसैन में यकीन है, विश्वास है, मैं हुसैन से मोहब्बत करती हूँ। मगर ये पूछने आई हूँ, 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस, आज तक दूसरा हुसैन मुसलमानों में पैदा क्यों नहीं हुआ? कोई नहीं बोला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा मेरी बात का जवाब नहीं, दूसरी मर्तबा आवाज दी, फिर कोई नहीं बोला। उसने तीसरी मर्तबा कहा मेरी बात का जवाब नहीं, फिर कोई नहीं बोला। उसने जब चौथी मर्तबा कहा तो नीचे से एक शख्स खड़ा हुआ, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। वो बोला मेरी बेटी हमें जलील मत कर, सुन हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दुनिया में दूसरी औरतों ने मुसल्ले बिछाने छोड़ दिए। जब हमारे घरों में मुसल्ले बिछने बंद हो गए, जुमे जुमे को मुसल्ले बिछते हैं, तो अब हमारी कौम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं।
चूंकि हमारे घर सिनेमा घर बन गए, बुरा ना मानना मेरी बात का, हमारे घर सिनेमा घर बन गए। हम अपने बच्चों के सामने वीडियो देखते हैं गंदी गंदी, इसका असर उनके जहन पे क्या होगा ये आपको पता तक नहीं। जब माँ जब दुनियादारी में लग जाए, एक बात सुनो, दुनिया में तुमको मौज मस्ती के लिए भेजा गया था? नहीं, दुनिया में तुम्हें आजमाइश के लिए भेजा गया था। ये औरतें बेहतर हैं या वो औरतें बेहतर हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदीने की औरतें और मक्के की औरतों को कंपेयर करें। मक्के की औरतें काफिरा औरतें हैं। जब उन्होंने देखा अबू जहल तैयारी कर रहा है मदीने पे चढ़ाई की, तो उन्होंने अपने जेवरात निकाल के दे दिए, अपने गले के हार निकाल के दे दिए, ऐसी ढेरी लगा दी मक्के में सोने की और कहा अबू जहल इस्लाम को खत्म करो, ये सोना है, लो इस्लाम को खत्म कर दो। अबू जहल ने उनकी तरफ देखा, बोले जाओ आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो, हमारा माल ले जाओ, आमना के लाल के दीन को खत्म करो। जब मदीने की औरतों ने यह सुना तो वो भी हुजूर की बारगाह में आई। उनके पास सोने होना तो नहीं था, कहने लगी हुजूर हम गरीब हैं, हमारे घर में फाके हैं, पैसा नहीं है हमारे पास, मगर ये 18 साल का लाल मौजूद है, इसको ले जाइए और दीन को बचा लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन को बोलो, दीन को बचा लीजिए, दीन को बचा लीजिए। तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो जब मेरे नबी पाक ऐलान करते थे, जब अजान होती थी, बिलाल अजान पढ़ते थे, तो औरतें अपने बच्चों को मस्जिद में भेज दिया करती थी, बालिग बच्चों को। मगर अब कोई फर्क नहीं है। मैं कभी कभी मेरा दिल करता है तकरीर करना छोड़ो, लोग मेरी बात को डीपली नहीं लेते, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैं मजाक कर रहा हूं, कानों को सुकून देके चले जाते हैं। मैं आपकी आखिरत की बातें कर रहा हूं। जब आप और मैं मरेंगे तो ये फायदा आपको नजर आएगा उसका। जब कब्र में जाएंगे तो हमारी बातें फिर अच्छी लगेंगी। देखो जब तक फिरौन ने नहीं देखा था, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, खुदा को मानता नहीं था। जब उसकी रूह निकलने वाली हुई तो कहने लगा मैं मूसा के रब पे ईमान लाता हूं। फरिश्ते ने कहा भाई देखने के बाद क्या ईमान लाता है, जी तो जी ईमान लाए तो लाए। अब तवज्जो करो मेरी तरफ, गौर करो। मदीने में बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया है कि नबी को जवान लड़के चाहिए, इस्लाम के लिए अपने अपने बच्चों को लेकर के आए। मियां पूरे दिन तांता बन गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जवान 18 साल 22 साल के बच्चे और माएं अपने बेटे को लेकर के आ रही हैं। मगर हैरत की बात यह थी, एक भी औरत ने सुबह से लेकर शाम तक ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे भाई का, बल्कि सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा मेरे बेटे को, ताकि ये शहीद हो जाए और मैं कयामत के दिन शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो तो सही तरह यार, बोलो, क्या मुंह पे हाथ रख के बैठे हो? बोलो जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जोर, सुभान अल्लाह। ये सोने की जगह है क्या? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये सुनने की जगह है। और जरा मुस्कुरा के बोलो जरा या रसूल अल्लाह। कैसे मियां ऐसे भी लोग कभी आपने सुने कि पूरे दिन औरतें आती नहीं? अब सुनो, रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है, सैयदा खंसा है और बहुत बड़ी शायरा है। कभी विकिपीडिया पे उसका नाम डाल के देखिएगा, पता चलेगा कितनी बड़ी औरत थी खंसा। जब ईमान लेकर के आई तो रात के वक्त में रो रही थी, अपने मुसल्ले बिछा करके रो रही थी। जब उसकी बच्चों ने उसको रोते हुए देखा तो उठ गए सोते हुए से, और वो 13 साल का एक बच्चा, 11 साल का, दोनों बच्चे अपनी माँ के करीब जाते हैं और कहते हैं मेरी माँ, हमने आपको रोते, आप क्यों रो रही है, क्या बात है? अब हम बड़े हो गए, आपको रोता नहीं देख सकते। माँ कह लगी बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं महरूमी की वजह से रो रही हूँ कि काश तुम बड़े होते। सब औरतें हुजूर की बारगाह में बच्चे दे करके आ गई हैं, मेरे तुम भी बड़े होते तो तुम्हें भी मैं हुजूर की बारगाह में दे आती। दोनों बच्चों ने जब ये देखा तो जोश में अंदर गए और अपनी अपनी छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए। कहने लगे अम्मी तू लेके तो चले, एक बार हम नबी के नाम पे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम जान में जंग में जाने के लिए तैयार है। मां ने कहा अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। नहीं अम्मी आप इजाजत तो दें, एक बार आप इजाजत तो दें। मां ने अपने बेटों से कहा चलो ठीक है, हुजूर की बारगाह में लेकर के गई। नबी पाक ने दोनों बच्चों को देख के मना फरमा दिया, ये दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। खंसा ने कहने लगी हुजूर आप मेरे बच्चों को ले देखें तो बड़े वाले बच्चे ने तलवार चला के दिखा दी। जब बड़े वाले बच्चे ने तलवार चला के दिखाई, नबी ने फरमाया बड़ा वाला जा सकता है, मगर छोटा वाला 11 साल का भी छोटा है। तो 11 साल वाला अपने पंजों के बल खड़ा होने लगा, अपने जिस्म को
ऊपर करने लगा। नबी ने फरमाया अभी आप ऊपर खड़े होकर ना दिखाओ, अपनी हाइट ना बढ़ाओ, आप छोटे हो, आप नहीं जाओगे। हुजूर से कहने लगा मैं अपने भाई के बराबर ताकत रखता हूं, आप मेरी कुश्ती करा दीजिए, मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूं। सरकार ने फरमाया ठीक है। अब वो आगे बढ़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख बड़ों का काम होता है छोटों पर कुर्बानी देना, देख मैं तुझसे ताकत में तो कम हूं मगर मोहब्बत में कम नहीं हूं, देख तू अकेला शहीद होगा ना भाई तो फिर अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी, जितनी दोनों की लाशें आएंगी तो अम्मी खुश होंगी। मेरे भाई देख मेरे भाई, हुजूर ने तुझे भर्ती कर लिया, तुझे नहीं निकालेंगे मगर अगर मैं गिर गया तो मैं नहीं जा पाऊंगा, देख मुझे गिराना नहीं। ये कह के अपने भाई का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। जब वो आगे बढ़ा तो नबी ने उसकी कुश्ती नहीं होने दी, बल्कि दोनों बच्चों को हटा दिया और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में मौजूद हैं कोई इस्लाम का बालबीका नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजो शरिया, नारे तकबीर। खंसा ने अपने बच्चों को बुलाने के बाद कहा मेरे बच्चों यहां आओ, आओ मैं तुम्हें प्यार कर दूं। दोनों बच्चों के सरों पे हाथ रख करके बोली मैं बेवा हूं, तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारा बाप बहुत जमाने पहले दुनिया से गया, मैंने मजदूरियां की मदीने में, मैंने जो है ना लोगों के काम किए, बड़ी मेहनतें की, तब तुम्हें पाला है, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के लिए नहीं पाला था, बल्कि मेरे बच्चों मैंने तुम्हें पाला था कि तुम शहीद हो जाओ इस्लाम पर, तो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। दोनों के माथे चूम के बोली जा रहे हो मेरे बच्चों जाओ, तुम्हें अल्लाह के हवाले तो करती हूं मगर एक बात का ख्याल रखना, मैं इंतजार नहीं करूंगी मगर जब तुम्हारी लाशें आए, जब जंग में जब नेज़े चलें, भाले चलें, तलवारें चलें, तो जितने भी जख्म आए तुम्हारे सीने पे आने चाहिए, एक भी जख्म तुम्हारी पीठ पे ना आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। एक औरत आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। फरमाया कहां है आपका बच्चा? जमीन पे खड़ा था। ये मेरा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया ये न तलवार पकड़ पाए, छोटा बच्चा, अभी कुछ दिनों पहले इसने दूध छोड़ा है, तो ये मैदान जिहाद में जाके क्या करेगा? अर्ज करने लगी कुछ सोच के लाई हूं या रसूल अल्लाह। का क्या सोच के लाई है? का आपकी तरफ तीर आते होंगे, आपकी तरफ तलवारें आती होंगी, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी ढाल से रोकने के लिए, तो हुजूर मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मेरा बेटा 1-2 बार आपके ऊपर आने वाले रोक गया तो ये मां कामयाब हो जाएगी। आगे बढ़ के बोली है मक्के मदीने के ताजदार, और कोई बच्चा होता तो ले आती, यही बच्चा है, यही नजराना पेश कर रही हूं। मेरे नबी ने बच्चे को उठाया और इतना रोए कि पूरी दाढ़ी भीग गई, प्यार किया, फरमाया जा अपने बच्चे को ले जा, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की मां के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम तो बच्चों को कुरान तक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, आप तो बच्चों को नमाज तक पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार नहीं। और मेरे दोस्तों अगर ये दुनिया मजाक होती तो सहाबा ऐसा ना करते। ऐसी भी औरतें तुमने सुनी कभी? 2.5 साल का बच्चा लेके आ गया। एक औरत और आ गई, 70 साल से ज्यादा उम्र है उसकी। कहा हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। कहा तू बूढ़ी, तुम आप क्या करोगी? कहा मैं उम्मे अम्मारा उसका नाम कह लगी, मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। अरे बोलो तो सही जरा यार, क्या करूंगी बोलो? जख्मियों को और उनकी मरहम पट्टी करूंगी। 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, पूरे बाल सफेद हैं, और ये कुछ बुढ़ियां इतनी खूसट हैं, ये क्या कर रही हैं? देखो आज के जमाने में ये मरने वाली हैं, कब्र में जाने वाली हैं। वो हंसना नहीं मेरी बात, ये मैं तुम्हें आपको कोई बहुत दर्द वाली बात बता रहा हूं, हंसने की बात। इस वजह से खूसट कह के, बदतमीज कह के मुखातब कर रहा हूं कि इनसे ज्यादा घटिया औरतें मैंने कोई देखी नहीं कि पैर लटके हुए कब्र में मरने वाली है बदतमीज को, मगर बहू से यही एक ताने दे रही है, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, और उसको जुल्म करती है। गरीबों की बच्चियों पर जो जुल्म करते हैं वो सुन ले मेरी बात। कितनी लड़कियों को हमने देखा है बेचारी परेशान है। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी मेरे लिए कोई दुआ कर।
क्या हुआ? कह लगी मेरी सास बड़ी परेशान करती है, फिर मैं जवाब दे देती हूँ तो मैं क्या कहती है? कहती तेरा बाप नंगा है, भूखा है, गरीब है, उसने क्या दिया तुझे? फिर वो मैं जवाब दे देती हूँ बाप है ना मेरा, खामोश रहती हूँ थोड़ी देर, मगर कब तक खामोश रहूं? जवाब दे देती हूँ। कहती फिर मेरा शोहर मुझे मारता है और बहुत मारता है, उल्टा सीधा मारता है, गिरा देता है, कहता है भाग जा यहां से, जा अपने मैके चली जा। मैं नहीं जाती। मैंने क्यों नहीं जाती? कह लगी किस मुंह से जाऊं, मेरे भाई मुझसे ठीक से बात नहीं करते, बाप मेरा बीमार रहता है, तो पिटती कुटती वहीं रहती हूं, कहीं नहीं जाती। ओ जहेज के बेकारियों, बगैर तो किसी गरीब की लड़की पे जुल्म करने वालों, तेरे घर में नौकरी करती है, खाना बनाती है, झाड़ू में लगाती है, सारे काम करती है, और तू उस गरीब बेटी को पे जुल्म करता है। और तुम भाइयों को क्या हो गया? अपनी बहनों के घर जाते क्यों नहीं? क्यों नहीं देखते क्या हाल है तुम्हारी बहनों के? क्या तुम पे ये जरूरी नहीं है? बीवी बच्चों में ऐसे लग गए, बहनों को बिल्कुल भूल गए। अरे जानवर के साथ रह ले आदमी, प्यार हो जाता है 1-2 साल, 20 साल बहनों के साथ रहे, दुनिया में कौन बहनों से ज्यादा मोहब्बत करेगा? कितने बड़े दिल दिए अल्लाह ने बहनों को। मैं तुम्हारी वजह से ससुरालों में अपने भाइयों की वजह से पिटती हैं, कोई बुरा कह दे भाइयों को तो भूल जाती है मेरे भाई को ना कहना, हालांकि वो सुन थोड़ी रहा है। तुम्हारे खून के हो गए, क्यों अपनी बहनों को जाया करो बहनों के पास, कभी उससे दुआएं लिया करो बहनों से। हाज़मिन फजले रब्बी, घर पे लिखवाने से अल्लाह का फजल नहीं होता। जब बहनें तुम्हारे घरों में नहीं आती, काय का अल्लाह का फजल है जो रिश्तेदारों के लिए बंद कर दिया घर, तो तुम ये कहते हो कि तुम्हारे घर में अल्लाह का फजल ही लिखवाने से हो जाता है? फजल तो तब होगा जब बहनों का आना जाना होगा, तुम बहनों के घर जाओगे, बहनों का ख्याल रखोगे, कभी 1-2 जोड़ी कपड़े बहन को देना, बीबियों को कपड़े बनाने वालों कभी बहनों को देना 1-2 जोड़ी कपड़े। तुम्हारी बीबियां तो यही कहेंगी तुमने कोई नए कपड़े थोड़ी बनाए हैं, मगर अगर अपनी बहन को 1-2 जोड़ी कपड़े बना दिए, चाहे पुराने दे जाओगे तो वो पूरे मोहल्ले में पहले दिखाएगी, देखो मेरा भाई ये मुझे कपड़े दे के गया है। बेटियों के घर जाया करो, क्यों नहीं जाते भाई? 70 साल की उम्मे अम्मारा मैदान जिहाद में तैयार है, उसने देखा हुजूर पर हमले हो रहे हैं, उसने तलवार निकाली, खड़ी हो गई शेरनी की तरह। जब वो खड़ी हुई शेरनी की तरह, कुफ्फार उसी पर जबरदस्त किस्म से हमला करने लगे कि औरत है समझ के, औरत समझ के बुज़दिल थे ना, मगर उसने 1 को काटा, 2 को काटा, 3 को काटा, 4 को काटा, 5 को काटा, 7 मारे 70 साल की ने, 7 मारे। जब 7 लाशें जब वो तड़पने लगी मैदान में तो लोग भागे, बोले भागो भागो जल्दी निकल जाओ इस मैदान से। कहा क्यों? कहा हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में ऐसी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? अली की तलवार का आलम, जल्दी से बोलो यार, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ। ए भाई जरा पैर नीचे कर लो, बैठो नीचे। हाँ नहीं, मैं इसी वजह से ज्यादा रात में तकरीर करता नहीं हूं, इसी वजह से, और कोई बात नहीं। दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोग? और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो जल्दी बोलो, और बोलूं? माशाअल्लाह। अब देखो, बाज औरतों का दिल तो लगता है हुजूर के जिक्र में, बाज का नहीं लगता। उनका गीबतों में लगता है, झगड़ों में लगता है, इधर उधर। अच्छा, एक औरत दुआ कर रही है, क्या कर रही है? जल्दी बोलो, क्या कर रही है? और दुआ वो मदीने में मांग रही है ऐसे करके, या अल्लाह मेरे नबी जंग। तो कोई पीछे से आया, कहने लगा हुजूर जंग जीत गए। बोली सुभान अल्लाह। बोली हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह। फिर कहा बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, और भाई के साथ फिर तेरा शोहर भी शहीद हो गया, और शोहर के बाद फिर तेरा बेटा भी शहीद है। उनकी नाकें काट ली गई, उनके कान काट लिए गए, उनको बहुत सख्त सजाएं दी गई, उनको कुफ्फार ने बड़ा परेशान किया।
कांपने लगा वजूद, एक मौत बर्दाश्त नहीं होती बंदे से, और वो भी ऐसी बेटी मैंने अपनी जिंदगी में ना ऐसा इश्क कभी सुना न पढ़ा। एक मौत हो जाए बंदा कांपने लगता है? क्या हाल गुजरता है मौत पर। मौत का दर्द कोई बयान कर सकता है? जब किसी मौत अजीज की मौत की खबर आती है दिल धक से बैठ जाता है। 4 खबरें सुनी है मौत की, पर्दा किया, निकली घर से, लोगों ने समझा अरे बाप की कब्र, पहले बाप की मैयत पे जाके रोएगी, नहीं, फिर किसी ने कहा भाई की मैयत पे जाके रोएगी, फिर बोला नहीं, किसी ने कहा शौहर के बाद जाएगी, कोई बोला नहीं बेटा सबसे प्यारा होता है, माँ है ना पहले बेटे की लाश पे जाएगी। मगर वो किधर भी नहीं गई, जिधर लाशें पड़ी थी उधर नहीं गई, वो उस तरफ गई जिधर मेरे नबी पाक तशरीफ फरमा थे ऊंटनी पर। वो हुजूर की बारगाह में गई, सरकार ने उसको देखा, अल्लाह के रसूल ने दुआ की अल्लाह तुझ पे फजल फरमाए, तेरा बेटा, तेरा बाप, तेरा शोहर, तेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र अता करे। हुजूर ने दुआ की तो हुजूर को देख के रोने लगी और कहने लगी या रसूलल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, मैं तो आपको देखने आई थी आमना के लाल। लोगों ने कहा था कि नबी ठीक है मगर मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा था, मैंने सुना कि पहले आपको देखूंगी, आपको देख लिया मेरा दिल भर गया, मेरा दिल मैं मुतमईन हो गई या रसूल अल्लाह। फिर वो अपने बाप के जनाजे की तरफ गई तो पर्दे में खड़ी थी, बाप भाई बेटे के जनाजे को देख रही थी, शौहर के पर्दे में थी। किसी ने कहा पर्दा भी खत्म नहीं हुआ, बाप शहीद हुआ, बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा भी तेरा भी अभी तक तुझे पर्दा खत्म नहीं हुआ। कहने लगी मेरा बाप को मौत आई है, मेरे भाई को, मेरे इस्लाम को मौत नहीं आई अभी। माशाअल्लाह आज के जमाने की औरतें, आज के जमाने की औरतों को बेपर्दा होने के लिए उनको कोई बहाना चाहिए। क्या चाहिए बोलो बेटे? कमेटी वाले बैठ जाओ, ये कोई पूरी रात तो तकरीर होगी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंसो मत आप लोग, हंसो मत, मेरा मजाक मत उड़ाओ, हंसो मत, थोड़ा सुन लो थोड़ी बातें। आजकल की औरतों को मेकअप करने के लिए, बेहयाई करने के लिए, इन्हें बेहयाई करने के लिए मौके चाहिए। सबको नहीं कह रहा हूं, जो बेहयाई करती है उन्हें कह रहा हूं। क्या चाहिए इन्हें? इनको चाहिए पार्टी, बारात, शादी, कोई फंक्शन, फिर ये दिखाती हैं अपना रंग, बड़ी बड़ी नेक अल्लाह वाली बनने वाली, ऐसा ऐसा मेकअप करके जाती है कि शैतान देखे तो शर्मा जाए। बड़ी नेक बारात वाले दिन सबकी नेकी निकल जाएगी। अच्छा इनसे पूछो घर में वही मैले कचोले कपड़े, आदमी आए तो वही मुंह बना हुआ, वही मुझे मैले कुचेरे कपड़े, और जब कोई शादी वादी में जाए तो बड़े कपड़े पहन के। एक साहब कह रहे थे मेरी बीबी बड़ी नेक थी, पर्दा करती थी, पड़ोसन ने बिगाड़ दिया, समझा दिया, दिमाग खराब हो गया। कल क्यों पर्दा करती है, सब अपने ही तो होते हैं। उसके समझ में आ गई, वो चली गई, बेपर्दा जाती थी। एक दिन गाड़ी में बैठी थी मेरे साथ, मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ। मैंने उसको, ये भी तो एक आदत होती है ना, कैसी लग रही हूँ, तो कहते हैं मैंने उसकी तरफ देख के रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेगम मैं बच्चों की वजह से तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूं, मगर तुम मुझे जहन्नम में ले जाके छोड़ोगी। कहा क्या हुआ? कह लगी मुझसे, मैं तो सुबह भी घर पे होता हूँ, शाम भी घर में होता हूँ, कि तुम कैसी लग रही हो, तो मुझसे तब पूछ सकती हो तुम मेकअप करके किसी वक्त भी कैसी लग रही हूँ कमरे में, मैं बता दूंगा कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लफंगों से पूछो जाके, लड़कों से जो औरतों के ताकने के लिए शादियों में आते हैं, वो तुम्हें बताएंगे तू कैसी लग रही है। उस औरत में और उस बाजार की औरत में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, वरना क्या फर्क रह गया? बाजार की औरतें भी गैरों के लिए सजती हैं, और ये घर की औरतें भी अब औरतों के लिए, औरों के लिए सजने लगी। और इनके दयूस बाप, इनका दयूस शौहर, इनका दयूस भाई वही खड़ा होता है, और बहन के सर पे दुपट्टा वही नहीं होता है। शादी में बाप भी है और बड़ी मूछों को ताव दे रहा है, मैं ये हूं मैं वो। अबे तू दयूस है, तुझे तेरे नबी ने दयूस कहा, जो जन्नत की बू नहीं सूंघ सकता, जिसकी पीछे नमाज नहीं हो सकती, जो शहादत दे तो उसकी शहादत नहीं मानी जाती।
औरतों को बेपर्दा तो मर्दों ने किया है ना। मर्दों की बात आई तो अब उछाल कूद कम पैदा हो रहा है। औरतों की बात थी तो बड़ी उछल उछल के लोग कह रहे थे, ऐलान नहीं कर सकते मेरी बेटी मेरी बहन, तू बेपर्दा, इस्लाम की इज्जत है तू। इस्लाम के लिए मेरी तरफ तवज्जो करो। औरतों के लिए उन औरतों के लिए मशअल जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो मेरा अपना तजर्बा यह है कि 5 साल की 6 साल की बच्ची को अगर पर्दा करा दिया जाए मर जाएगी, मगर कभी पर्दे की आदत खत्म नहीं हो सकती। बोलो ये बात गलत है सही है? हाँ, खत्म नहीं हो सकती। और वो 7 साल की बच्ची को 8 साल की बच्ची को नाचता देख करके फेसबुक पे अपनी बच्ची का वीडियो डाल करके, एक नसाब का नाम मैंने मोहम्मद के नाम से देखा, और वो अपनी लड़की का जो है वो स्टेटस लगा के कह रहे थे देखो मेरी बेटी नाचने लगी है, इसका टैलेंट देखो कैसा लग रहा है। मैं कहा कैसा लग रहा है? अबे बेहया, तेरे घर की गैरत निकल गई, तू बर्बाद होने वाला है। तेरी इतनी शर्म तेरे अंदर से खत्म हो गई कि 7 साल की बच्ची को तूने नाचते देखा तो तू उसकी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहा है। अरे शर्म करो बेगैर, तो तुमको शर्म नहीं आती मुसलमान होकर ये सब करते हुए? तुमको भया नहीं आती? अरे मुसलमान की जात तो यह है कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो औरत मर जाएगी, मगर औरत के अंदर से कभी जो है वो पर्दे वाला सिस्टम नहीं निकल सकता। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, नबी करीम है, अल्लाह के रसूल की बेटी है, मदीना है, इंतकाल होने वाला है। मौलाए कायनात फरमाते हैं जब सैयदा फातिमा ज़हरा का इंतकाल होने वाला था, और फिर कहते हैं उस वक्त अस्मा बिनते उमैस उनकी खिदमत में थी। अस्मा बयान करती है नबी की बेटी रो रही थी सुबह से, जब वो बहुत ज्यादा रोने लगी तो मैंने पूछा क्या नबी की बेटी फातिमा मौत से डर रही है? कहा बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं मौत से नहीं डर रही हूं। कहा फिर? कहा इस वजह से डर रही हूं, जीते जी पर्दा किया है। सुन ले मेरी बहनें मेरी बेटियां सुन ले, जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब जनाजा चलता है तो मैयत हिलती है, कांदा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, इसलिए मैंने जीते जी पर्दा किया है। मैं सोच रही हूं कि इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। ये जो अपने जिस्म को माज़अल्लाह दिखाने के लिए चुस्त कपड़े पहनती हैं, ओ मेरी बेटियां मेरी बहनें, उनसे कह रहा हूं, ये देख रहे हो ये नमाज है, अल्लाहु अकबर, मर्द की नमाज। ये हाथ उठाएगा, पोजीशन ऊपर लाएगा, इसको ऐसे करके लाएगा, फिर अल्लाहु अकबर कहेगा। औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है और ये औरत की नमाज है। इसमें फर्क समझो, अल्लाह ने मर्द की नमाज अलग बनाई औरत की। इस वजह से अल्लाह जानता था मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता था कि नमाज अगर मेरी बंदी पढ़े तब भी उसकी बेपर्दगी हो जाए, लिहाजा उसने नमाज मर्द की अलग कर दी, औरत की अलग। औरत की नमाज बोलो, औरत की नमाज अलग कर दी, मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग कर दी, मर्द की नमाज अलग कर दी। अब जरा तवज्जो करो, मेरी बात पर ध्यान दो, जरा गौर करो। अल्लाह के रसूल की बेटी कहती है तुझको पता है मैंने अस्मा कैसे पर्दा किया है? ये तो तुझको पता है ना, आपको पता है कैसे पर्दा किया है? एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लेकर के गए, देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अपनी बेटी को कमजोर हो रही है, पूरा चेहरा पीला है और बहुत ज्यादा जर्द चेहरा है, बिल्कुल कमजोर है। पूछते हैं क्या हुआ मेरी बेटी? का अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा जान का ना बताना मेरी बेटी बड़ी गमगीन लग रही हो, क्या बात है? सैयदा कहने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मगर आज आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, उसके बच्चे भूखे हैं, उसके बच्चे भूखे। हुजूर ने फरमाया फातिमा अपना मुसल्ला हटाओ। मुसल्ला हटाया, नीचे सोना ही सोना। फरमाया जितना चाहो उतना सोना ले लो, मगर मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है मेरी बेटी, आखिरत बड़ी है। अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। 3 टाइम जो खाना खाते हैं ये नबी को नहीं समझ पाएंगे। नबी को समझने के लिए कभी कभी भूखा रहना पड़ेगा, कभी एक दिन का फाका करोगे तो एहसास होगा कि मेरे नबी कौन है, मेरे रसूल कौन है। हजरत बिलाल हबशी बयान करते हैं कि मदीने शरीफ में मेरे आका बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, खड़े होके नहीं। सहाबा ने हैरत से देखा, नबी को कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था। हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप पर मक्की मदनी सरकार आप बैठ के नमाज क्यों अदा फरमा रहे हैं? हुजूर ने चेहरा ऊपर को किया, फरमाया ए मेरे उस्मान
मैंने आज 7 दिन से कुछ खाया नहीं है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता भूख की वजह से। आपको बताऊं, गारे हिरा की पहाड़ियां आज भी आवाज देती हैं कि जाके हिंदुस्तान में हर बच्चे को बताना कि कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती, ना कोई बहन अपने भाई से इतना प्यार कर सकती है, ना कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार कर सकता है जितना आमना के लाल ने तुमसे प्यार किया है। 7 दिन तक मेरे नबी सजदे में पत्थर पे सर रख के रोते रहे हैं और क्या कहते रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत को बख्श दे मौला, मेरी उम्मत को बख्श दे मौला। किस पैगंबर को भुला दिया हमने, किस रसूल को भुला दिया हमने, किस नबी को भुला दिया हमने। जरा आपने कभी गौर किया, कभी तवज्जो की इस बात पर? हजरत सईदना उमर फारूक आजम बयान करते हैं कि मैं भी बैठा हूं और मैं भी बैठा हूं और हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, मैं हुजूर के सामने बैठे हैं। हम दोपहर का वक्त है, नबी तशरीफ लाए। मेरे आका करीम ने पूछा, अबू बकर दोपहर में कोई बाहर नहीं आता, तुम क्यों बाहर आ गए? और उमर तुम क्यों बाहर आ गए? अर्ज करते हैं, आका हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे घर में कुछ बना नहीं है, इस वजह से भूख के परेशान किया, बाहर आ गया। उमर तुम का हुजूर मैंने आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मक्की मदनी सरकार हम दोनों के बराबर में बैठ गए और फरमाया, मेरे अबू बकर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे उमर तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे नबी को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज 9 दिन से एक दिन रात का वक्त है, मेरे रसूल एक चारपाई पे लेटे, अम्मा आयशा फरमाती पेट को जमा करते हैं और ऐसे करके बैठे हैं। मैं करीब गई, मैंने कहा क्या हुआ या रसूल अल्लाह? फरमाने लगे, आयशा मैंने आज भूख मुझसे बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ देती है तो मैं अपने मैदे को समेट रहा हूं, मुझे भूख ने ज्यादा परेशान किया। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा कहती, मैंने अर्ज की हुजूर आप दुआ क्यों नहीं करते? आपने फरमाया, नहीं नहीं, मेरे मुझसे पहले सारे नबी और सारे नबी और सारे अंबिया फाकों के जरिए अल्लाह से मिले हैं, मैं भी फाके कर करके अपने रब से मिल जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब हुजूर अक़दस के पेट पे पत्थर बनते थे, दोनों हाथ उठाते थे, दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, और क्या दुआ करते थे? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। क़यामत का दिन होगा, सब को भूल चुके होंगे, कोई किसी का नहीं होगा, सब कहते होंगे नफ्सी 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 नफ्सी, कोई किसी का नहीं होगा। ईसा कहेंगे नफ्सी, मूसा कहेंगे नफ्सी, इलियास कहेंगे नफ्सी, ये याकूब कहेंगे नफ्सी कि मेरा बेटा है, ऐ अल्लाह मेरा बेटा है यूसुफ, मगर आज मेरी जान या रब्बे नफ्सी। यूसुफ कहेंगे मेरा बाप है याकूब, मगर या रब्बे नफ्सी। इलियास कहेंगे या रब्बे नफ्सी। नूह कहेंगे या रब्बे नफ्सी। मूसा कहेंगे या रब्बे नफ्सी। जब सब आदम से लेके ईसा तक सब या रब्बे नफ्सी 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 कहते होंगे तो एक आवाज बुलंद होगी, उम्मती उम्मती। लोग पलट के देखेंगे कौन है, देखा कि आमना का लाल है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर होंगे, मेरे आका करीम होंगे, मेरे नबी करीम होंगे और मेरे नबी क्या कह सकते होंगे? उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मेरा इमाम कहता है पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। चंद दिनों की बात है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे और जब कब्र में जाओगे वही नबी तशरीफ लेकर के आएंगे। सब रिश्ते रिश्ता तोड़ देंगे तो मेरे नबी का रिश्ता शुरू होगा। उस वक्त में क्या जवाब दोगे कि हमने 2-2 घंटे मोबाइल तो चलाए मगर नबी आपके ऊपर 100 बार दुरूद भी नहीं पढ़ा। ऐ मेरे आका, हमने आप पर दुरूद नहीं पढ़ा, हमने अपने आप के दीन को छोड़ दिया था। आज सब जगह बर्बाद है मुसलमान। क्यों? क्योंकि दीन को खत्म करते चले जा रहे हैं। पहले माएँ थी नेक तो बच्चे नेक थे। रात का वक्त है, दिल्ली में एक औरत नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ते पढ़ते उसका बेटा आ गया, माँ को रोते देख रहा है। 8 साल का बच्चा माँ को रोते देखता है। माँ ने जब सलाम फेरा, कहा माँ बेटा क्यों रो रहे हो? अम्मी क्यों रो रही हो? तो कहने लगे बेटे इस वजह से रो रही हूँ कि मेरे हाथ पे अभी छुटकली चढ़ी थी और जब छुटकली चढ़ी मेरे हाथ पर तो उस वक्त तो मैंने हटा दी, मगर फिर मुझे याद आया कि कब्र की अंधेरी में जाना है। लोग कैसे बेदर्दी से मेरे ऊपर मिट्टी डाल के चले आएंगे, कैसे अंधेरी कब्र में बंद करके आ जाएंगे तख्ते लगाकर। ऐ मेरे बेटे, मैं चिराग बुझने के बाद घबराने लगती हूँ, कब्र की अंधेरी में क्या करूंगी? वो अंधेरी मेरे बहुत करीब है बेटे, उस मौत से डर रही हूँ। बेटा बोला आप तो अभी बहुत बड़ी हैं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ माँ, मेरे लिए तो कहें। तो माँ ने कहा बेटे तू सजदे में जा, अल्लाह से तौबा कर, तुझे भी अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में चला गया। फिर माँ भी सजदे में जाके रोने लगी, कहने लगी मालिक मैं बेवा औरत हूँ, मेरा
ये यतीम बच्चा है, इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। ए मेरे मालिक, कभी अपने बेटों के साथ रोया करो नमाजों में, कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ नमाज पढ़ के देखो, वो लुत्फ आएगा। जब तुम्हारे बच्चे सजदे करेंगे तुम्हें लुत्फ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तुमने एक बाप होने का हक अदा कर दिया। तुमने अपने बच्चों को रोना सिखा दिया सजदों में, तुमने सजदे करना सिखा दिया। अपनी बेटियों के साथ मेरी बहनें सजदा करें। वो माँ रोज रोती थी, उसके रोने से वो बूढ़ी हो गई औरत, जमाना गुजर गया, उसका इंतकाल हो गया, उसका बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, उसका भी इंतकाल हो गया। मगर जाके दिल्ली में देख लो, बादशाहों की औरतों के कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के पते नहीं। मगर जो रात को रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है, और पड़ोस में उसके बेटे का मजार बना है। उसके मजार पे रोज मेला लगता है, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज से अपनी जिंदगियां बदलो, आज से अपनी जिंदगियां, जल्दी बोलो जिंदगियां, जल्दी बोलो जिंदगियां। मेरे दोस्तों, जिंदगियां बदलो। ये तकरीरें हमेशा नहीं होती रहेंगी, जा करके देखो। अगर तुम्हारा दिल बहुत दुनिया में लगा हुआ है तो जाके देखो, कभी जाओ यहां से कन्नौज, और कन्नौज के पोस्टमार्टम हाउस में रोज आने वाले मुर्दे देखो, जवानों को चिरता देखो, मोटरसाइकिलों को दौड़ाते दौड़ाते जिनकी मौतें हुई, उनके जिस्म में बड़े बड़े टांके लगते देखो, उनके जिस्म को फटते हुए देखो, उनकी आंतें देखो, उनके गुर्दे देखो, उनके सर फटे हुए देखो, तो समझ लो तुम क्या हो, कुछ भी तो नहीं हो तुम्हारा। तुम्हें गुस्ल देने वाला कोई और होगा। मौत तुम्हारे तरफ अपड़ती चली जा रही है और तुम दुनिया की तरफ जा रहे हो। ऐ मेरे नौजवान लड़कों, ऐ मेरे दोस्तों, तुम्हें अल्लाह ने लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें औरतों का पीछा करने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें तो अपने हबीब से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया है, रसूल से की गुलामी के लिए पैदा किया है। तुम अपनी जिंदगियों को क्यों बर्बाद करते चले जा रहे हो? इधर देखो, ये अल्लाह ने तुमको इस वजह से पैदा किया है कि कोई मोहल्ले की लड़की अगर गलत कदम उठाए तो तुम उसके कदम को रोक दो। इस वजह से तो नहीं पैदा किया तुम लड़कियों का पीछा करो। वो सुनो नौजवानों, वापस पलटो। तुम्हारी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी जवानी तो हुजूर की दीवानी होनी चाहिए। ये तुमने क्या इश्क कर लिया? ये तुम पुराने गाने सुनते हो, गजलें सुन के अपने दिल को तस्कीन देते हो। मुझे उसने धोखा दे दिया, मुझे फला लड़की ने धोखा दे दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल कहीं का ना बचा। ये बता, जब तू साइकिल के मिस्त्री से कार सही करवाएगा तो यही तो होगा ना। जब वो जानता ही नहीं है उस कार के बारे में, तो वो कार की हिफाजत क्या करेगा? अल्लाह फरमाता है, ऐसे ही दिल मैंने बनाया है, ये दिल सबको देने का नहीं है, इसे या तो मैं समझता हूं या मेरा महबूब समझता है। देना है तो उसको दो। वो कौन सी मोहब्बत कर ली है आपने? ये कौन सी मोहब्बतों का मामला है? मियां, वो आवारागर्दी के इश्क अलग है और हुजूर से इश्क अलग है। हुजूर का इश्क वो है, आवारागर्दी वो है कि मियां अगर किसी को उसकी महबूबा ना मिले तब भी पागल हो जाता है, और अगर मिल जाए तो वो सितम करके पागल कर देती है। ये तो दुनिया की मोहब्बत है, मिले तब भी कामयाब नहीं, ना मिले तब भी कामयाब नहीं। और ये मेरे नबी की मोहब्बत है कि मिल जाए तो बिलाल हबशी बन जाता है, ना मिले तो वैसे खरनी हो जाता है। वो कौन है? वो जिन्होंने कहा था, वो कौन है जिन्होंने कहा था? वो तो एक गालिब था, वो बेवकूफ था, उसने इस मामले में हिमाकत की। उसने कहा इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी काम के। मेरे बरेली से आवाज आई, ठीक है तेरी शायरी वायरी अपनी जगह, मगर तेरा ये ख्याल ठीक नहीं है कि इश्क निकम्मा करता है। गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि निकम्मों को नेक बनाता है। मेरा इमाम बोला है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। वाह 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 वाह। इश्क करने चले हो, इश्क करना है हुजूर से करो। हारून बिन उस्मान नाम के एक ताबई हैं, हजरत अनस इब्ने मालिक, हुजूर के नौकर, 10 साल ये उनके शागिर्द। ये पल्ले बेच के गुजारा करते हैं। आखिरी बात है, पल्ले बेच के गुजारा करते हैं। क्या बेच के? ये एक दिन बेचने के लिए जा रहे हैं, एक गली से गुजरे, औरत ने आवाज दिलवाई, इसे फौजी पकड़ के ले गए। बादशाह की बीबी शहजादी हसीना, उसने दरवाजा बंद किया, फौजियों से कहा बाहर जाओ, बाहर से दरवाजा बंद कर दो। फौजियों ने बंद कर दिया। बोली सुन, मुझे तेरे पल्ले उल्ले नहीं खरीदने, बल्कि तेरी जवानी पे आशिक हो गई हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगी हूं,
तू निकलता है रोज तो मेरा दिल तेरे बगैर लगता नहीं, दिल तुझ पे आ गया है। उसने कहा कि देख मैं तेरे पल्ले तो नहीं खरीदूंगी, मगर अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरे साथ फिजिक का रिलेशन कर ले, हराम काम कर ले, तो मैं तुझको जो है ना इतना दूंगी कि तुझे कभी पैसे कमाने की जरूरत। सैयद साहब शायद किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग जैसे ईमानदारी से उठे हैं वैसे ईमानदारी से बैठ भी जाइएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत वाहिदी दूल्हा वास्ती दूल्हा सैयद अनस मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठ जाइए आप लोग, जाने की कोशिश ना करना भाई। आप देख रहे हैं कि बिलगिनाम शरीफ की बड़ी मुतबर बाबरकत शख्सियत जो कि बरकतें लेकर के आपके इस बिलग्राम में, इस गांव में बिलग्राम से तशरीफ लाए, खानकाह वास्तिया के मुस्तकबिल और लायक फायक फर्जंद साहबजादा हजरत अल्लामा सैयद अनस मियां साहब किबला, जो अपने वालिद के भी नबीरा हैं और अपने बुजुर्गों की तर्जमानी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मेरी बात आखिरी लम्हों में थी जब हजरत आए, कुछ लोग उठे, कुछ लोग चले गए। इनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको शऊर अता फरमाए, ये जल्दी से इंसान बन जाएं। आदमी हर जगह पैदा होते हैं, गालिब कहता है इंसान कहीं कहीं पैदा होते हैं। खैर आखिरी बात है मेरी, और हजरत की मौजूदगी में बस आखिरी बात कर रहा हूं। वो औरत कहने लगी कि मैं तुझ पे क्या बयान कर रहा था, मैं तुझ पर इतना दूंगी मैं तुझे कि तुझे कमाने की जरूरत। उसने कहा मैं ये जिना नहीं करूंगा, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। उसने कहा ये इस तरह की बात ना कर, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझे इतना दूंगी कि तुझे जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। कहने लगी मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है, मैं शहजादी हूं जो मुझे देख ले देखता रह जाता है। हुस्न अल्लाह ने मेरा ऐसा बनाया, मेरी आंखें देख, मुझे देख, मेरी जवानी देख, मैं तुझ पर आशिक हूं, मेरा पूरा खानदान मुझ पर आशिक था, और सारे खानदान के लड़के चाहते थे कि मेरे साथ वो रहे, उनकी शादी हो जाए, मगर मुझे बादशाह ने पसंद किया, बादशाह की बीवी, मगर मैं तुझसे कहती हूं कि मैं तुझे अपनी जान दे दूंगी, इतनी मोहब्बत तुझसे है, तू ऐसा कर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना तू बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है, मेरे चेहरे में क्या कमी लगती है। तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। वो बोली मैं तुझे सूली चढ़वा दूंगी बदबख्त, मेरी इंसल्ट करता है, मेरे हुस्न की तौहीन करता है। उसने जब उसकी तरफ आवाज दी, उसने धक्का मारा दरवाजे पर। जैसे ही उसने धक्का मारा, अल्लाह के फजल से कुंडी खुल गई, वो ऊपर चढ़ी छत पर। ऊपर उसने देखा कि वो फौजी उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उसे दरवाजा तो मिला नहीं, जीने का रास्ता मिल गया। एक मंजिल पे चढ़ा, दूसरी मंजिल पे चढ़ा, तीसरी मंजिल पे चढ़ा, और जब उसने देखा पीछे से फौजी आ रहे हैं, तो उसने आओ देखा ना ताओ, कहने लगा मेरे मालिक मैं जान दे दूंगा मगर ये बुरा काम नहीं करूंगा। ऊपर से 3 मंजिल से छलांग लगाई। अभी 3 मंजिल से छलांग लगा
लगाई थी, नीचे जाके गिरने वाला था कि अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन होगा। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया और फरिश्ते ने अपने बाजू पे उतारा और नीचे बिठा दिया। इसने देखा कि सामने कोई खूबसूरत शख्सियत खड़ी है जिनके चेहरे की तरह चेहरा नहीं देखा था। कहने लगे आप इतने खूबसूरत, आप कौन हैं? उन्होंने कहा तू मुझे पहचानता नहीं, मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। मैं तुझे ये मुबारकबाद देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था वो तूने उम्मती होके मोहम्मद के कर दिया। तूने वो काम कर दिया जो मैं नबी होके ना कर सका। मेरे गले लग जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गले से लगाया। फिर जब उस्मान हारून चलते थे तो उनके जिस्म से खुशबू आती थी। मर गए तो कब्र से की मिट्टी से खुशबू आने लगी। हजरात, मौत करीब है, क्यों जिंदगियों को इतना फरोग दे रहे हो? वो कहता है कि ज्यादा माल को तलब ना करो, तौबा कर लो, उसके सामने रोया करो, उससे कहा करो मालिक माफ कर दे। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती एक वाकया बयान करते हैं। कहते हैं कि अनीसुल अरवाह में बयान करते हैं कि मेरे शेख हजरत उस्मान हारूनी, उन्होंने कहा कि पहाड़ पर अल्लाह के खुश एक नेक बंदा मिलेगा, उससे मिलो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली, जिनसे बड़ा वली पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। कौन है राजा हिंदुस्तान का? वो बयान करते हैं कि मैं लंबा सफर करके गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो ऊपर लंबा ऊपर जाके आधे दिन में मैं चढ़ पाया तो मुझे वो पहाड़ मिला। ऊपर पहुंचा तो एक गार है, यानी गुफा है, गुफा के बाहर एक पांव कटा पड़ा है। मैं अंदर गया तो एक बुजुर्ग थे, वो मुझे देख के पहचाने, खड़े हुए सहारे से और बोले आपका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है, उस्मान हारूनी ने भेजा है। कहते हैं उन्होंने मुझे सीने लगाया, मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने नाम नहीं बताया था उन्हें, मगर मैंने उनसे पूछा हुजूर एक पांव आपका कटा हुआ है, एक बाहर पड़ा है, ये बता दीजिए। कहने लगे सारे राज बताने नहीं जाते, कुछ बातें अल्लाह और बंदे के दरमियान की होती हैं। कहने लगे नहीं बताएं हुजूर, एक पांव आपका कटा हुआ है और एक बाहर पड़ा है, क्या है मामला? कहने लगे नहीं बताऊंगा। मैंने कहा मैं मोइनुद्दीन हूं, मुझे उस्मान हारून ने भेजा है, मुझे आप बताइए, आपकी इसी बात की वजह से भेजा है, बताइए ना। कहने लगे बात यह है, सुनो मोइनुद्दीन, आप इसरार करते हो तो बताता हूँ। बड़ी तेज यहाँ पर बारिश हुई थी, मेरे पास कंबल तक नहीं था, मैं बारिश में परेशान हो गया, मुझे सर्दी लगी। जब धूप निकली तो मैं धूप के दहाने पर अपनी उस गार के दहाने पर, उसके चेहरे पर, उसके दरवाजे पर, उसके सुराख के आखिरी हिस्से पर बैठा था और ऊपर से धूप ले रहा था। अचानक एक खूबसूरत लड़की को देखा, उसका पीछा उसको देखा, मेरी आंखों में आई, फिर मेरे दिल में आ गई। फिर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैंने पांव आगे बढ़ाया। मुझे दिल फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिना की शुरुआत जो होती है ना, वो फरमाते हैं कि ये आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और जिना कितनी बुरी चीज है, इस जरा सी देर के लुत्फ के लिए कितनी बुरी चीज है, ये मुकाफाते अमल है, जानी पर लानत है। अल्लाह अकबर, जिना करने वाले पर जरा तवज्जो करें आप। जिना करने वाला, मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस कुस्सी है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं तो उसको जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। यानी वो आंखें अल्लाह को नहीं देख पाएंगी जिसने बुरा काम किया हो, जिसने गंदा काम किया हो। बोलो जरा ये आंखें क्या करोगे दोस्तों? नौजवानों, अपने जवानों दोस्तों में बैठ करके जिना की बातें शेयर करने वालों, तुमको शर्म नहीं आती? एक तो तुम इतना बुरा काम करते हो, फिर ये इसकी तशहीर भी करते हो, डबल हराम काम करते हो, शर्म नहीं आती इस बात पर? वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने अपना पांव आगे बढ़ाया और मैं अपना पांव हवा में उसकी तरफ, जब मुअल्लक था मेरा पांव, अचानक हातिफे गैब से यानी अल्लाह की जानिब से आवाज आई, मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है, जाता किसी और की तरफ है। कहते हैं वो मैं कांप गया। मैंने कहा मेरे मालिक, मैं तो नमाज पढ़ता था तो सोचता था बहुत दूर है, मगर तू कितना करीब है। मैंने पांव आगे बढ़ाया तो तूने देख लिया है मेरे मौला। जब अब तेरी दोस्ती के खिलाफ पांव बाहर चला गया
तो ये अंदर तो नहीं आएगा। तो मैंने बड़ा सा पत्थर अपने पैर पर मारा, हड्डी टूटी, मैं बेहोश हो गया। फिर उठा, फिर तोड़ा, फिर उठा, फिर तोड़ा, तोड़ता गया यहां तक कि सब हड्डियां तोड़ दी और पांव की पूरी खाल काट के और उठा के बाहर को फेंक दिया। खून ही खून निकला। फिर मैंने कहा, देख मेरे यार, वो पांव फेंक दिया जो तेरी मर्जी के खिलाफ उठा था, वो पांव फेंक दिया जो तेरी इस मर्जी के खिलाफ उठा था। है मोइनुद्दीन, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सरकार गरीब नवाज कहते हैं, मैं उसकी ये बात सुन के हैरत में रह गया। मैंने कहा, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जो अल्लाह से तौबा करेगा तेरी बात सुन के अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। जिंदगियों को कब तक इस तरह से करते रहोगे मेरे भाइयों? कब्रें इंतजार कर रही हैं, मौत करीब 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 तर आ गई। अल्लाह, तुम्हारे मोहल्लों से जनाजे उठ गए, तुम्हारे अजीज दुनिया से चले गए, कब कहोगे मालिक माफ कर दे? वो कहता है, अगर बंदा मोमिन इतना रो ले, आपको बताऊं, एक टीन का पीपा भी बिकेगा, बेचोगे तो बिक जाएगा, चाहे सड़ा हो गला हो, मगर अगर आंसू बेचोगे तो सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं है। आंसू का दुनिया में कोई खरीदार नहीं है, मगर अल्लाह कहता है, मैं आंसू बहुत महंगे खरीदता हूं, 2 आंसुओं में पूरी जन्नत दे देता हूं। 2 आंसू। हजरत के सामने कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं, गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे? दोनों हाथ रख के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं। आ जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं, दाढ़ी रखाने वाले आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, खामोश बैठे रहना। 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी वाजिब है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना क्या है बोलो? वाजिब है। इससे कम करना हराम है। ये 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल है कोई? हुजूर का चाहने वाला। चौथा दीवाना। छोटी करना, कटाना। आ जाओ, आ जाओ चाचा, आ जाओ। आपको के लिए तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे तो ये बुजुर्ग उठ जाएं। माशाअल्लाह, आपने तो मेरी जिंदगी कामयाब कर दी। आइए, तशरीफ लाइए, आइए, आ जाओ, आ जाओ। ये सब बरकतें हैं बादशाह बिलगिराम की, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है 5वां आशिक रसूल? 5वां पंजतन पाक का मानने वाला। फैशन के लिए जिया, दुनिया के लिए जिया, दोस्तों के लिए जिया। ये जिन औरतों के लिए दाढ़ी मुड़वा रहे हो ना, ये कयामत के दिन तुमसे मुंह फेर लेंगी, और जिसकी सुन्नत छोड़ रहे हो वो ही नबी कयामत के दिन शफाअत करेंगे तुम्हें। जिन लड़कियों के लिए दाढ़ियां कटवा रहे हो ना, है कोई 5वां आशिक रसूल? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सारे नबियों से खूबसूरत, और उस पर अल्लाह ने दाढ़ी दी। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत लाल जनाई नहीं है कोई? आ जाओ चाचा, इधर आ जाओ। 5 हो गए। कोई छठा है गरीब नवाज की चाहने वाला? छठी वाला कोई छठा आशिक रसूल है? कोई आगे से पीछे से कोई दीवाना है? देखो, थोड़ी 1-2 मिनट का टाइम माफ कीजिएगा, अगर हो भी जाए तो 1-2 लोग और खड़े हो जाएं तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं कह रहा था, है कोई जो कहे मैं आज तक जिया था फैशन के लिए, औरतों के लिए, इसके लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, और अपना चेहरा अंग्रेजों की तरह बनाने के लिए, मगर ये जिंदगी दुनिया के लिए नहीं है। आज से मैं जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि मेरे ताजुश शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। है कोई और छठा आशिक रसूल इस महफिल में? एक बार और कहता हूं, कोई छठा है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? आगे से पीछे से कोई? चलो 5 लोग कहो मेरे साथ, इंशाअल्लाह कहो। इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह वादा करते हैं सैयद साहब की मौजूदगी में। बैठ जाए। अच्छा, ये बताओ कितने लड़कों की शादी नहीं हुई है? हाथ उठा के बताओ। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है, शर्माओ मत, हाथ उठा के बताओ। ऊपर हाथ है कि जहेज? तो तुम में कोई ऐसा नौजवान है एक जो खड़े होके कहे मैं बगैर जहेज की शादी करूंगा?
खड़े हो जाओ। बगैर जहेज के शादी करे, भिखारी बन के शादी ना करे, शेर बन के शादी करे। जब बगैर जहेज के शादी करेगा, हजरत के सामने वादा कर रहे हो, देखो बगैर जहेज के शादी करोगे, जहेज भिखारी मांगते हैं। इंशाअल्लाह बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? आज से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। इरादा कर रहे हैं? इरादा कर रहे हैं तो दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। वादा इरादा दोनों इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे कहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी जो गलती हो गई हो तकरीर करने में, जो अल्लाह उसको माफ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ और आप हजरात भी तौबा करें। हमारे मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे बाद तकरीर करेंगे। बड़े अच्छे इंसान हैं, इन्होंने मुझे पहले तकरीर करा दी, तो ये अच्छे इंसान हैं। अल्लाह इनको उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके खिताब को और हजरत अली का फैज़ अता फरमाए, ज़बान को गौसे आज़म का सदका अता फरमाए। हमारे नूर भाई अब बाद में पढ़ेंगे या जो भी है, काफ़ी लोग हैं। हजरत हमारे बैठे हैं। एक बात कहूंगा मैं अनस मियां साहब के बारे में कि अल्लाह ने इन्हें बड़ा अखलाक दिया है, अखलाक के धनी इंसान है। और ये बिलग्राम शरीफ में इस तरह के साहबजादगान की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि इस खानकाह का अभी मुस्तकबिल बहुत रोशन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता करे और हासिदीन के हसद से बचाए। बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह हजरत को हिम्मतें और अता फरमाए। आओ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिल की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।